नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे भूगोल और भूगोल के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था नदियां। नदियां तो हमने सदाबहारी नदियां और बरसाती नदियां, तो बरसाती नदियों को हमने बहुत डिटेल से पढ़ाया है। हम जो बात कर रहे हैं अब सदाबहारी नदियां, तो सदाबहारी नदियों में हमने सिंधु, पहले हमने सिंधु नदी को लिया था, तो सिंधु के बाद झेलम, झेलम के बाद चिनाब। तो सिंधु, झेलम और चिनाब, इन तीन नदियों को हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ाया है। आप हमारी वीडियो देखें। उसके बाद बात करें वो रावी नदी की, तो रावी नदी कहां से निकलती है? तो हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा से निकलती है। कहां से? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा से निकलती है रावी नदी। रावी नदी का जो पुराना नाम है वो है पुरुषाणी। पुरुषाणी, रावी नदी को पुरुषाणी कहते हैं। पुरुषाणी, पुरुषाणी। तो रावी नदी का जो पुराना नाम है वो पुरुषाणी है। कहां से निकलती है? तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से निकलती है। जब ये आगे की तरफ जाएगी, आगे की तरफ जाएगी, तो इस पे एक परियोजना है, इसे कहते हैं थीन परियोजना, थीन या रणजीत परियोजना। रणजीत, रणजीत परियोजना, रणजीत परियोजना। तो रणजीत परियोजना किस नदी पर है? तो वो रावी नदी पर है। अब रावी नदी किससे मिल जाएगी जाके? तो ये मिल जाएगी चिनाब से। किससे मिल जाएगी? चिनाब से। चिनाब से मिलेगी। किससे? चिनाब। ये चिनाब नदी से मिल जाएगी, ये चिनाब नदी से। और चिनाब नदी से पहले कौन सी नदी आई थी? झेलम। तो झेलम नदी भी किससे मिली थी? चिनाब से। झेलम किससे मिली थी? चिनाब से। और ये भी किससे मिलेगी? चिनाब से। ये भी मिल जाएगी चिनाब से आके। तो जरा देखें, ये थी हमारी कौन सी? झेलम, झेलम। और ये क्या है? चिनाब, चिनाब, चिनाब। तो झेलम नदी किससे मिली थी? चिनाब नदी से। किससे मिली थी? चिनाब से। और चिनाब से कौन सी नदी मिल जाती है? रावी नदी मिल जाती है। तो रावी नदी और चिनाब नदी और झेलम नदियों का मिलन तो हो चुका है। अब बात करेंगे हम ब्यास नदी, इसकी, ब्यास नदी की। ब्यास नदी तो कहां से निकलती है? तो ब्यास नदी की अगर हम बात करें, ब्यास नदी, ब्यास नदी, तो ब्यास नदी का जो पुराना नाम है वो है बिपाशा। बिपाशा, बिपाशा। कहां से निकलती है? तो ब्यास कुंड से। ब्यास, ब्यास कुंड से। ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास कुंड कहां है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल, हिमाचल प्रदेश में। तो ब्यास कुंड कहां है? हिमाचल प्रदेश में। तो ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो ब्यास नदी जब आगे की तरफ जाएगी तो ये किससे मिल जाएगी? सतलुज नदी से। किससे मिलेगी? सतलुज नदी से। सतलज नदी से। सतलज नदी से। किससे मिल गई है आकर? सतलज नदी से। तो सतलज नदी से मिलेगी। तो इस पर क्या है? इस पे एक डैम बनाया हुआ है, उस डैम का नाम है पौंग डैम। पौंग डैम, पौंग डैम है इस नदी पर। कौन सा बांध है? पौंग डैम। पौंग डैम बांध ब्यास नदी पर है। और किससे मिल जाएगी? सतलज नदी से। और किस स्थान पर मिलेगी? तो कपूरथला, कपूरथला, कपूरथला में आकर मिल जाएगी। कपूरथला में। और ये कौन सी नदी है हमारी? सतलज नदी। कौन सी नदी है? सतलज नदी। सतलज नदी। अब सतलज नदी की बात करें तो सतलज नदी कहां से निकलती है? तो ये निकलती है राकसताल झील से। राकस ताल झील से। राकसताल झील से। राकसताल झील कहां है? तो यह है तिब्बत में। कहां है? तिब्बत में। तिब्बत में राकसताल झील से निकलती है। भारत में प्रवेश कहां से करेगी? तो भारत में जो प्रवेश करती है वो अगर पूछे तो भारत में जो प्रवेश करेगी ये नदी, भारत में जब प्रवेश करेगी ये नदी, तो वो करेगी किन्नौर जिला। किन्नौर जिला, किन्नौर जिला से भारत में प्रवेश, भारत में प्रवेश।
भारत में प्रवेश। तो भारत में जब प्रवेश करेगी नदी तो कहां से, किन्नौर जिला से। अगर ये ना हो तो कौन सा होगा, यहां पर दर्रा, एक सिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रा। जो सिपकीला दर्रा कहां है, हिमाचल प्रदेश में। कहां है, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में सिपकीले दर्रे से प्रवेश करती है, और जिला पूछ ले तो वो किन्नौर जिला से प्रवेश करती है। कौन सी नदी, नदी की बात कर रहा हूं, सतलज नदी। तो कौन सी नदी थी ये, सतलज। तो यहां लिख लें सतलज नदी। सतलज नदी कहां से निकलती है, तो ये जो नदी है राकसताल झील से निकलती है, और राकसताल झील जो है वो तिब्बत के अंदर है। आगे की तरफ ये नदी जाएगी तो इस पे क्या क्या है, तो इस पे कुछ बने हुए हैं। अगर बात करें यहाँ की, इधर इस क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र में एक नहर है, इंदिरा नहर। इंदिरा नहर, इंदिरा नहर, इंदिरा नहर। अब इंदिरा नहर इसी नदी पर है, और इस पर बांध बनाया गया है। यहाँ पे एक बांध बनाया गया है इसी के पास में, जो कपूर, यहाँ पर जो नदी मिलती है, कौन सी, ब्यास नदी जो मिलती है, तो इस पर बांध जो बनाया गया है वो हरिकेन बांध। कौन सा, हरिकेन बांध। यहाँ पे हरिकेन एक स्थान है, हरिकेन, हरिकेन स्थान, और यहाँ पर जो बांध बनाया गया है वह हरिकेन बांध, हरिकेन, हरिकेन बांध, हरिकेन बांध। अब हरिकेन जो बांध बनाया गया है ये दो भागों में है। वो कौन कौन सा, तो एक तो है नांगल, नांगल, नांगल बांध, नांगल बांध, और एक है हमारा भाखड़ा बांध, भाखड़ा बांध। तो नांगल बांध और भाखड़ा बांध। अब भाखड़ा बांध जो है वो पंजाब के अंदर है, पंजाब के अंदर है, और नांगल बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और इसी को कहते हैं भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध। हरिकेन स्थान पर यह बांध बनाया गया है। अगर इसी नदी पर अब जो नदी जो मिली थी, तो झेलम, चिनाब और रावी और ब्यास और सतलज, ये सबकी सब नदियां, सबकी सब नदियां, ये चिनाब किससे मिल जाएगी, चिनाब। अब ये झेलम का जल किसमें आया, चिनाब में। झेलम का जल किसमें आया, चिनाब में। और रावी का भी जल किसमें आया, चिनाब में। अब चिनाब की बात करें तो ये चिनाब नदी सतलज नदी में कहां मिलेगी आकर के, ये सतलज नदी में मिली आकर के। कौन सी नदी, चिनाब नदी। तो चिनाब नदी जिस स्थान पर मिली थी, किससे, सतलज नदी से, तो वो था भावलपुर स्थान, भावलपुर में। कहां पर मिली थी, भावलपुर, भावलपुर में। तो भावलपुर स्थान में मिली थी कौन सी नदी, चिनाब नदी। तो झेलम ने अपना जल दिया चिनाब को, झेलम ने अपना जल किसको दिया, चिनाब को। और रावी ने भी अपना जल किसको दिया, चिनाब को। अब जो चिनाब बन गई ये नदी क्या बन गई, चिनाब नदी। और चिनाब नदी ने अपना जल किसको दे दिया, सतलज नदी को। किसको, सतलज नदी को। अब ऊपर से एक नदी और आती है, वो कौन सी है, तो उसकी बात करें कौन सी, सिंधु नदी। उसको हम पढ़ा चुके हैं पहले ही। कौन सी नदी है, सिंधु नदी, सिंधु नदी। अब सिंधु नदी, सिंधु नदी किससे मिली आकर के, ये सतलज नदी थी वो सिंधु नदी से आकर के मिली है। किससे मिली, सिंधु नदी से, सिंधु नदी से। अब सिंधु नदी से मिली तो इधर लिखा है सिंधु नदी, सिंधु नदी, सिंधु नदी। अब सिंधु नदी का भी जल किसमें आया, तो सिंधु नदी से आकर कौन सी नदी मिली, सतलज नदी। और सतलज नदी में ये नदियां मिली थी, कौन सी, चिनाब नदी। इस पर लिखने चिनाब, चिनाब, चिनाब नदी। अब इस स्थान पर जो मिली हैं क्या नदियां, 1 2 3 और 4 और 1 5, 5 नदियां। तो इस स्थान पर जहां 5 नदियां मिली हैं, 5 नदियां मिली हैं पंजाब राज्य में, उसे कहते हैं पंचनद। क्या कहते हैं उसे, पंचनद, पंचनद, पंचनद कहते हैं उसे। क्या कहते हैं, पंचनद, पंचनद कहते हैं 5 नदियों का समूह। कौन, पंजाब, कौन, पंजाब। तो पंचनद कहते हैं इसे। अब ये क्या है, यहाँ पर जो मिली है मिठानकोट, कहां मिली थी, यहाँ कर ये मिठानकोट में। और मिठानकोट कहां है, पंजाब में, सॉरी मिठानकोट कहां है, पाकिस्तान के अंदर। और पंचनद क्यों कहते हैं, क्योंकि 5 नदियों का समूह। कौन कौन सी नदियां, तो झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास और सतलज, इन सबका जल कहां मिला, पंजाब के अंदर। तो इसलिए इसे कहते हैं पंचनद, 5 नदियों का समूह। तो 5 नदियों का समूह। जो हमारी सतलज नदी थी, इस पर राकासाल झील से निकली थी, इस पर
एक और चीज है, जैसे हरिकेन बांध है, हरिकेन बांध है, भाखड़ा नांगल बांध, और इस पे इंदिरा नहर है, इस पे इंदिरा नहर है। इस पे कुछ चीजें और बनाई गई हैं, जैसे हम करें गोविंद सागर जलाशय, गोविंद सागर जलाशय, तो इसी पे एक जलाशय है, गोविंद सागर जलाशय, गोविंद गोविंद सागर, गोविंद सागर जलाशय, गोविंद सागर जलाशय। तो गोविंद सागर जलाशय किस नदी पर है? तो वो कौन सी नदी पर है? राकासाल झील पर है। राकासाल यानी कि राकासाल से झील से जो नदी निकली, कौन? सतलज नदी पर है। अगर पूछे कि कहां पर है, तो बता देंगे आप कहां? सतलज नदी पर है। अब हम बात करें कि जो ब्यास नदी और सतलज नदी के हैं, तो इन दोनों के बीच के क्षेत्र को कहते हैं, इन दोनों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? विष्ट क्षेत्र, विष्ट क्षेत्र, विष्ट क्षेत्र। अगर हम बात करें कि ब्यास नदी और रावी नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? ब्यास नदी और ब्यास नदी और रावी नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? और हम बात करें चिनाब नदी, चिनाब नदी और जो हमारी रावी नदी है, इसके बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसके बीच के क्षेत्र को कहते हैं रचना, रचना, और इसके बीच के क्षेत्र को कहते हैं बारी, बारी। और हमने बताया था कि भाई झेलम और चिनाब के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं छाव क्षेत्र, छाव, छाव क्षेत्र, छाव दोआब क्षेत्र। और हमने बताया था कि सिंधु नदी और झेलम और चिनाब, इन तीनों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इन तीनों के बीच के क्षेत्र को कहते हैं, इन तीनों के बीच के क्षेत्र को कहते हैं हम, जैसे ये हो गया हमारा झेलम और चिनाब के बीच के क्षेत्र को कहते हैं छाव क्षेत्र, और चिनाब और रावी के बीच के क्षेत्र को कहते हैं रचना, और हमारा रावी और ब्यास के बीच के क्षेत्र को कहते हैं बारी, और ब्यास और जो सतलज नदी है इसके बीच के क्षेत्र को कहते हैं विष्ट क्षेत्र, और हमारे साथ सिंधु और चिनाब के बीच के क्षेत्र कहते हैं तिराब क्षेत्र, तिराब दोआब क्षेत्र, तिराब दोआब क्षेत्र, दोआब क्षेत्र। तो तिराब दोआब क्षेत्र, सिंधु और चिनाब, इन तीनों के बीच के क्षेत्र को तिराब क्षेत्र कहते हैं, और झेलम और चिनाब के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? उसे छाव क्षेत्र कहते हैं, और चिनाब और रावी के बीच के क्षेत्र को रचना दोआब क्षेत्र कहते हैं, और जो हमारी रावी और ब्यास के बीच के क्षेत्र को बारी क्षेत्र कहते हैं, और ब्यास और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को विष्ट क्षेत्र कहते हैं। तो हमने ये सिंधु नदी के बारे में आपसे चर्चा की थी। तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करें, तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, सहायक नदी, तो वो कौन सी है? सतलज नदी, सतलज नदी। तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी वो कौन सी है? तो वो है सतलज नदी। तो इसको इरेज करें, इरेज करने के बाद आगे देखेंगे आप सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता। तो सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता। तो सिंधु जल समझौता देखें, सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता किस किस के मध्य हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। इसमें क्या बताया गया था, कब हुआ था? तो इसको लिख लिया 1960 में, 1960 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में सिंधु जल समझौता हुआ था। इसमें बताया गया था सिंधु झेलम, सिंधु झेलम चिनाब और रावी, ब्यास और सतलज, रावी, ब्यास, सतलज।
इसमें यह बताया गया था कि सिंधु और झेलम और चिनाब इनका जो जल है, तो इसका जो जल भारत कितना प्रयोग करेगा, तो 20% भारत प्रयोग करेगा, 20% भारत करेगा प्रयोग में। इन तीनों नदियों का जल 20% तो भारत प्रयोग करेगा। रावी ब्यास सतलज का 20% कौन करेगा, 20% करेगा पाकिस्तान, 20% करेगा कौन, पाकिस्तान। अब हुआ क्या कि जैसे पाकिस्तान इन नदियों का सिंधु झेलम चिनाब का 80% तो करेगा कौन, पाकिस्तान, तो पाकिस्तान तो करेगा इसका प्रयोग 80% किसका, सिंधु झेलम चिनाब का, और भारत करेगा किसका, रावी ब्यास सतलज का 80%। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि भारत सिंधु झेलम चिनाब रावी का जो जल है वो 20% प्रयोग करेगा, और पाकिस्तान रावी ब्यास सतलज का 20% प्रयोग करेगा। लेकिन पाकिस्तान सिंधु झेलम चिनाब का 80% प्रयोग करेगा, और भारत रावी ब्यास सतलज नदी का 80% जल प्रयोग करेगा। तो ये सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 ईस्वी में, हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सिंधु नदी के बारे में चर्चा की थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।